एक बार की बात है, एक गांव में बल्लू नाम का आदमी रहता था। वो महाकंजूस था। अजी अब गर्मी बहुत बढ़ गई है, कम से कम घर में एक कूलर ही लगवा दो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता भी है कूलर एक दिन में कितनी बिजली पी जाता है? शुक्र करो पंखे चल रहे हैं। बड़ी आई कूलर में सोने वाली। चलो जाओ और रोटी बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, फिर एक काम करो, बाहर से ही रोटी ले आओ। मैं इतनी गर्मी में खाना नहीं बनाने वाली। बड़े आए। अरे यार, ये तो गुस्सा हो गई, अब क्या करूं? अरे प्रियतम, तुम नाराज मत हो, मैं कल ही कूलर लगवा दूंगा। चलो अब जाओ और खाना बनाओ। फिर अगले दिन सुबह होने पर बल्लू दुकान से कूलर खरीदता है और रिक्शे पर लाद कर उसे घर ले आता है। उसकी पत्नी कूलर देखकर फूली नहीं समाती। फिर रात होने पर शीला कूलर चलाकर उसके आगे सो जाती है, लेकिन बिजली का बिल बढ़ने के डर के कारण बल्लू को रात भर नींद नहीं आती। वो बार बार जाता और मीटर की रीडिंग देखने लगता। अरे मर गए रे, ये नास मिटा मीटर तो 4 घंटे में ही 1 यूनिट आगे बढ़ गया। ऐसे तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब क्या करूं, क्या करूं? फिर वो चुपके से जाता है और कूलर को बंद कर देता है और सोने का नाटक करने लगता है। तभी गर्मी के कारण शीला की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, ये अचानक से गर्मी कैसे हो गई? फिर उसकी नजर कूलर पर पड़ती है। कूलर को बंद देख उसे गुस्सा आ जाता है। ये जरूर इन्हीं का काम होगा। वो फिर से कूलर का बटन चालू कर देती है और वापस से सो जाती है। बल्लू चादर से छुप छुप कर शीला को देखता रहता है। अरे यार, इस कमबख्त ने तो फिर से कूलर चालू कर दिया, अब क्या करूं? फिर बल्लू रात भर सो नहीं पाता। फिर सुबह होने पर, क्यों जी, आपने रात को कूलर बंद क्यों किया था? खबरदार, आज के बाद रात में कूलर बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर शीला वहाँ से चली जाती है। अरे यार, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। एक काम करता हूँ, यही सही रहेगा। फिर रात होने पर शीला कूलर चलाकर सो जाती है। तभी बल्लू छत पर जाता है और एक कटिया बनाता है जिससे वो बिजली की तार पर डालकर बिजली चोरी कर सके। अरे बल्लू भाई, ये क्या कर रहे हो? जरा ध्यान से, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो करंट लग जाएगा। अरे चल भाग यहाँ से, चल, बड़ा आया मुझे ज्ञान बांटने वाला। फिर बल्लू कटिया डालकर बिजली चोरी करना शुरू कर देता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन बल्लू बारिश में ही कटिया डालने छत पर चढ़ जाता है और कटिया डालने लगता है। तभी उसे जोरों से करंट लगता है। आई मम्मी, अरे मर गया रे, अरे कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ चिपक गया हूँ। अरे कोई मेरी तभी बल्लू की चीख पुकार सुनकर शीला की नींद खुलती है और वो सीधा छत की ओर दौड़ती है। अजी क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो आप? अजी नास मिटी दिखाई नहीं देता क्या? मैं बिजली के तार से चिपक गया हूँ, मेरी मदद कर, नहीं तो आज मैं नहीं बचने वाला। जल्दी कुछ करो। आई मम्मी, आई। फिर शीला भागकर जाती है और कुछ लोगों को अपने साथ लाती है। अरे बल्लू भाई, तुम ये कहाँ चिपक गए? मैंने तुम्हें कहा भी था कि बिजली की तार पर कटिया मत डालो। अरे नास मिटे, वहाँ खड़ा रहकर ज्ञान ही बताता रहेगा या मुझे यहाँ से तो आएगा भी? मर गया रे, ये बिजली तो मेरा सारा खून चूस कर ही दम लेगी। अरे मर गया रे। अरे भाई, हम इसकी मदद कैसे करें? इतनी तेज बारिश में सब कुछ भीग गया है।
अगर हमने इसकी मदद करी तो हम भी इसके साथ चिपक जाएंगे। अरे मर गया रे। फिर देखते ही देखते बल्लू मर जाता है। फिर कुछ दिनों तक शीला बल्लू की मौत के सदमे में रहती है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद सब ठीक हो जाता है और वो अपने बेटे के साथ रहने लगती है। अरे माँ आज बहुत गर्मी लग रही है, कूलर तो चलाओ ना जरा सा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। फिर शीला कूलर चालू कर देती है और वो दोनों सो जाते हैं। फिर कूलर चलते ही बिजली का मीटर तेजी से चलने लगता है। ये देखकर बल्लू का भूत जाग उठता है। अरे नहीं, ये क्या, इन कमबख्तों ने फिर से कूलर चालू कर दिया, मुझे कुछ करना होगा। फिर बल्लू का भूत भागता हुआ छत पर जाता है और बिजली के तार पर फिर से कटिया डाल देता है। तभी सामने रह रहे मंगू की नजर उस भूत पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे प्रियतम, जल्दी यहाँ आओ, वो देखो बल्लू भाई का भूत। बल्लू भाई फिर से लौट आए हैं। मरने के बाद भी ये कटिया डालना नहीं भूले। फिर मंगू की देखा देखी सब गांव वाले अपने घर कूलर और एसी लगवा लेते हैं और रात होते ही सब लोग बिजली के तारों पर कटिया डालना शुरू कर देते हैं। पूरा गांव बिजली चोरी करने में लग जाता है। सब गांव वाले मुफ्त की बिजली का आनंद उठा रहे होते हैं। तभी एक दिन पड़ोस के गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है। वो लोगों के घरों में कूलर और एसी लगा देखकर हैरान हो जाता है। अरे कमाल है भाई, इस गांव के लोग तो बहुत अमीर हैं, जो कूलर एसी लगवा कर बैठे हैं। हमारे गांव में तो बिजली भी पूरे समय नहीं आती, और इन्हें देखो। फिर थोड़ी दूर जाने पर उसे घरों के आगे बिजली के तारों पर कटिया डाली हुई दिखाई देती है। सभी गांव वाले बिजली चोरी कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये बात है, ये सब के सब बिजली चोरी करने में लगे हुए हैं। मुझे इसकी जानकारी बिजली दफ्तर को देनी होगी। फिर वो गांव वाला दौड़ता हुआ जाता है और बिजली दफ्तर में बिजली चोरी के बारे में बताता है। फिर अगले ही दिन बिजली दफ्तर से कुछ लोग आते हैं और सारी कटिया वहां से निकाल देते हैं। सब गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में छिपे रहते हैं और वो लोग सबकी कटिया निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर रात होने पर शीला कूलर चालू करके सो जाती है। कूलर चालू होते ही बल्लू का भूत जाग उठता है और सीधा छत की ओर कटिया डालने जाता है, लेकिन कटिया तो पहले ही वो बिजली वाले अपने साथ ले जा चुके होते हैं। कटिया ना पाकर वो भूत गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी गांव वालों की नींद खुल जाती है। अरे भाई, इस भूत की कटिया तो बिजली वाले अपने साथ ले गए, इसीलिए ये भूत पागल हो गया है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाइयों, मेरे पास एक तरकीब है, चलो हमें अभी बल्लू के घर चलना होगा। फिर सब लोग बल्लू के घर जाते हैं और शीला को नींद से जगाते हैं। अरे क्या हुआ, आप सब लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे शीला बहन, तुम तो मजे से कूलर चलाकर सो रही हो। ऊपर छत पर तुम्हारे पति ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला सर पर उठा रखा है। किसकी बात कर रहे हैं? ये तो मर चुके हैं। नहीं बहन, तुम्हारा पति भूत बनकर आज भी बिजली चोरी कर रहा है। आज कटिया न मिलने पर वो गुस्से से पागल हो गया है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ इन्हें कैसे शांत करना है। मैं जब भी कूलर चलाती थी ये तभी कटिया डालने छत पर जाते थे। अगर हम कूलर बंद कर दें तो शायद ये शांत हो जाए। फिर शीला कूलर बंद कर देती है। कूलर बंद होते ही बिजली का मीटर स्लो हो जाता है और बल्लू का भूत वहाँ से गायब हो जाता है। भाई, आज तो जान बच गई, लेकिन कल फिर से कूलर चलते ही बल्लू भाई का भूत लौट आएगा, तब हम क्या करेंगे? भाइयों, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम छत पर सोलर पैनल लगवा लें, जिससे हमें मुफ्त में बहुत सी बिजली मिल जाएगी और हमें बिजली चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर अगले ही दिन गांव वाले सरकार की मदद से अपनी अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाते हैं और उस दिन के बाद से ना तो कोई बिजली चोरी करता है
और ना ही बल्लू का भूत फिर किसी को दिखाई दिया। बहुत समय पहले की बात है। मस्तीपुर नामक गांव में सभी लोग बड़े प्रेम, प्यार और आराम से रह रहे थे। उस गांव के लोग वैसे तो ठीक थे, लेकिन उन लोगों की एक बड़ी खराब आदत थी। वो अपने घरों का कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक देते। इसी कारण कुछ चूहे न जाने कहां से उस गांव में आ गए थे। इसी कारण गांव के सभी लोग परेशान रहते थे। उसी गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहता था। एक दिन की बात है, हरिया ने अपने कमरे में गेहूं का बोरा रखा हुआ था। जब उसने उस कमरे में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। हे भगवान, क्या करूं मैं इन चूहों का? इन्होंने तो मेरा जीना दूभर कर रखा है। मेरे सारे गेहूं का सत्यानाश कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से गेहूं खरीदे थे। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? हरिया को वहीं पड़ा एक डंडा दिखाई देता है और वो डंडा लेकर चूहों को मारने के लिए दौड़ता है। रुक साले रुक, तुझे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। हरिया चूहे के पीछे पीछे डंडा लेकर भाग रहा था। चूहे आगे आगे, हरिया पीछे पीछे। चूहे थे कि पकड़ में आ ही नहीं रहे थे। हरिया वहाँ थक हार कर अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। इतने में ही हरिया की पत्नी कजरी हरिया की आवाज सुनकर आ जाती है। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? हे भगवान, नाश हो इन चूहों का। इन्होंने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। कुछ भी कर लो, ये है कि जाते ही नहीं। धीरे धीरे उस गांव में चूहों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों में उस गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी। तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। सरपंच की बेटी ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक बड़ा ही सुंदर लहंगा चुन्नी मंगवाया था। वो अपनी शादी को लेकर बड़ी खुश थी। और आखिर वो दिन भी नजदीक आ जाता है जब सरपंच की बेटी की शादी होती है। आज सरपंच की बेटी की शादी है। वो सभी लोगों से कहता है, जल्दी जल्दी हाथ चला, बारात आने ही वाली है। अभी कितना काम पड़ा है और इन चूहों का ध्यान रखना, ये मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए। सरपंच की बेटी सजने संवरने में लगी हुई थी। जब वो ओढ़ने के लिए अपनी चुन्नी उठाकर देखती है, मेरी चुन्नी, ये क्या हाल हो गया? अब मैं क्या ओढ़ूंगी? इन चूहों ने तो मेरी शादी की चुन्नी ही काट दी। सरपंच की बेटी अपनी ओढ़नी देखकर बड़ी बुरी तरह रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर सरपंच और उसकी माँ आ जाते हैं। क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? देखो न पिताजी, मेरी ओढ़नी इन चूहों ने काट दी। अब मैं क्या ओढ़ूंगी? इन चूहों का तो सत्यानाश हो। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। ये है कि कम होने का नाम ही नहीं लेते, उल्टा और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि इनसे पीछा कैसे छूटे। इधर दूल्हा भी आ जाता है। जैसे ही वो बैठता है तो एक चूहा कहीं से आकर उसकी जूती काट जाता है। तो दूल्हा बड़ी जोर से चिल्लाता है, अरे मेरी जूती कौन काट गया? दूल्हे की नजर चूहे पर पड़ती है। ये रहा चूहा, इसी ने मेरी जूती काटी है। मारो इस चूहे को, मारो। चूहा दूल्हे की जूती काट कर भाग जाता है। तभी एक आदमी सरपंच को आकर बताता है, सरपंच जी, चूहों ने सारा खाना बर्बाद कर दिया। इन चूहों ने खाना खाने लायक नहीं छोड़ा। अब हम बारातियों को क्या खिलाएंगे? इन चूहों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं। फिर एक दिन गांव की एक पूजा नाम की औरत अपने 5 साल के बच्चे मुन्ने को सुलाकर नहाने गई हुई थी। तभी न जाने कहां से आकर चूहा उस बच्चे की उंगली में काट जाता है। काटने की वजह से बच्चा जोरों से रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर वो औरत फटाफट नहाकर आती है। लगता है इसे भूख लगी है। क्या हुआ मेरे मुन्ने को? तुझे भूख लगी है? उसे लगा मुन्ना भूख की वजह से रो रहा है। तभी वो देखती है कि उसकी उंगली से खून बह रहा है। हाय रे, चूहा मेरे मुन्ने की उंगली काट गया। बेड़ा गर्क हो इन चूहों का। वो औरत फटाफट अपने बच्चे की उंगली की मरहम पट्टी करती है। चूहों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। चूहे कभी घर में रखा खाना खा जाते तो कभी कपड़े काट जाते। इन चूहों की हरकतों की वजह से सभी लोग परेशान हो चुके थे। जिस बच्चे को चूहे ने काटा था उस बच्चे की आदतें भी चूहे जैसी होती जा रही थी। दिन में तो वो बच्चा बना रहता, लेकिन रात होते ही वो एक भूतिया चूहा बन जाता। फिर एक रात घर के जब सब लोग सो रहे होते हैं तो वो बच्चा एक भूतिया चूहा बन जाता है और गांव में घूमने लगता है। और वो एक घर में घुस जाता है जहां वो एक 4 साल के बच्चे की उंगली में काट जाता है। काटने की वजह से वो बच्चा भी भूतिया चूहा बन जाता
और अगले दिन पूजा मुन्ने के लिए दलिया कटोरी में डालकर उसे खाने के लिए देकर रसोई में काम करने चली जाती है। पूजा वापस मुन्ना के पास आकर देखती है, आज ये मुन्ने को क्या हुआ, ये चूहे की तरह क्यों खा रहा है। पूजा मुन्ने को अपने हाथ से दलिया खिलाने लगती है। मुन्ना, चम्मच से खाते हैं, ऐसे नहीं खाते। पूजा बहुत कोशिश करती है मुन्ने को चम्मच से खिलाने की, पर मुन्ना चम्मच से नहीं खाता, वो चूहे की तरह दलिया खा रहा होता है। पूजा मुन्ने की हरकत देखकर हैरान होती है, पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी पूजा देखती है कि जिस उंगली पर चूहे ने काटा था वो उंगली चूहे की तरह होती जा रही थी। पूजा ये देखकर बड़ी घबरा जाती है, हाय राम, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया, इसकी तो उंगली चूहे जैसी हो रही है। फिर ऐसे ही अगले दिन एक औरत अपने 6 साल के बच्चे को खाना देकर कपड़े धोने चली जाती है। तभी एक चूहा आकर उस बच्चे के पैर को काट जाता है। वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ बच्चे के पास आती है। क्या हुआ बचुआ, तू रो क्यों रहा है? माँ, चूहा पैर में काट गया। इन चूहों ने तो हद ही कर दी है। जो भी कोई चूहा बच्चे को काटता वो बच्चा भूतिया चूहा बन जाता। उसकी हरकतें चूहे जैसी होती जा रही थी। धीरे धीरे करके गांव के बच्चों की हरकतें चूहों जैसी हो गईं। फिर एक रात जब गांव के सभी लोग सोए हुए थे तभी सभी बच्चे अपने घरों से निकलकर जाने लगते हैं। तो उनमें से मुन्ने की माँ पूजा जाग जाती है और वो मुन्ने का पीछा करने लगती है। जब वो मुन्ने का पीछा कर रही होती है तो देखकर हैरान हो जाती है, हे राम, ये क्या, मेरा मुन्ना एक भूतिया चूहा बन गया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इतने में ही एक बच्चे की माँ भी अपने बच्चे का पीछा करती हुई पहुंच जाती है। तो वो भी अपने बच्चे को एक भूतिया चूहे में बदलते देख घबरा जाती है। वो भी पूजा के साथ छुपकर देख रही होती है। तभी भूतिया चूहे आपस में इकट्ठे होकर बातें करने लगते हैं। हाँ हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब इस गांव के सभी बच्चे चूहे बन जाएंगे। हाँ, इन लोगों ने हमारे साथ बड़ा गंदा सलूक किया था ना। अब इन्हें पता चलेगा जब गांव के सभी बच्चे भूतिया चूहे बन जाएंगे। चलो, गांव के सभी लोगों और बच्चों को काटकर भूतिया चूहा बना देते हैं। चलो। इन भूतिया चूहों की बातें सुनकर पूजा और वो औरत बुरी तरह डर जाती है। अब क्या होगा? ये भूतिया चूहे तो बड़े खतरनाक है। ये तो पूरा गांव भूतिया चूहों का गांव बन जाएगा। चलो हम पुजारी जी के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। हाँ, चलो। पूजा और वो औरत पुजारी जी के पास जाकर उन्हें भूतिया चूहे के बारे में सारी बात बताती है और उनसे अपने बच्चों को ठीक करने के लिए कहती है। हमारे बच्चों को बचा लो, उन्हें ठीक कर दो, हमारे बच्चे भूतिया चूहे बन गए हैं। पुजारी अपनी आंखें बंद करके मंत्र शक्ति से उन भूतिया चूहों को बुलाता है। हमें क्यों बुलाया? छोड़ दो इन मासूम बच्चों को, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सभी चूहे एक एक करके पुजारी जी को बताने लगते हैं। नहीं छोड़ेंगे, हम भी ऐसे ही चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि छोड़ दो हमें, पर किसी ने हमारी एक नहीं सुनी और हमें चूहों के साथ एक गुफा में बंद कर दिया, जहाँ चूहों ने हमें नोच नोच कर खा लिया, जिससे हमारी मौत हो गई। फिर हमारी आत्मा उन सभी चूहों में घुस गई, जिसकी वजह से हम इन सभी गांव वालों से बदला ले रहे हैं, उन्हें भी भूतिया चूहा बनाकर। क्या तुम्हें गांव वालों ने बंद क्यों किया था? हम भूख के मारे तड़प रहे थे, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, पेट तो भरना ही था, तो हम चूहों को मार कर खाने लगे। ये बात गांव वालों को पता चल गई और उन्होंने हमारे पूरे परिवार को सजा के तौर पर गुफा में बंद कर दिया और तभी से हमारी आत्मा तड़प रही है। अब आप ही बताओ, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। माना कि गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर इन मासूम बच्चों का क्या दोष? छोड़ दो इन्हें, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। फिर पुजारी मंत्र जाप करके अपने हाथ में गंगा जल लेकर उन सभी भूतिया चूहों पर छिड़कता है, तो उन सभी भूतिया चूहों को मुक्ति मिल जाती है और बच्चे भी वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं और ठीक हो जाते।